हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इर्रेशनल, ये सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमने प्रूव करना है कि जो √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि √5 जो है वो इर्रेशनल नहीं है, वो रैशनल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। इफ़ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट √5 is रैशनल नंबर। तो हमने मान लिया ये रैशनल नंबर है। अगर ये √5 रैशनल नंबर है तो हम √5 विच इम्प्लाइज दैट √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? p/q फॉर्म में। कोई भी रैशनल नंबर हो उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसमें होता क्या है कि जो q होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इसमें कंडीशन क्या होती है कि p वेयर p एंड q आर को प्राइम, वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब ये होता है कि p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, √5 = p/q जो है इसको हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, तो वो क्या आ गया 5, √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया, p/q का किया तो p² / q² हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब तो ये होता है ना 5/1 होता है। ठीक है ना, p² / q²। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट p² = 5 को इधर ले गए तो ये आ गया 5q²। ठीक है, तो वो इसको हम दे देते हैं 1 नाम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब p² = आ गया हमारे पास 5q²। इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स p², विच इम्प्लाइज दैट अगर 5 p² को डिवाइड करता है, विच इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स p। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं आपको रफली बताती हूँ, ठीक है, रफ है, अगर मैं बोलूँ कि जो है 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स 9²। अगर 3 9² को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड 9 भी तो करेगा। ठीक है ना, अगर 3 9² को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो हम p को कैसे लिख सकते हैं, p = 5m। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हमने 2 नाम दे दिया 2। ठीक है, और यहाँ पे जो m है वो इंटीजर है, वेयर m इज एन इंटीजर। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो p = 5m आ गया, हम इस 1 में पुट कर देंगे, पुट p = 5m इन 1, वी गेट, क्या मिला हमने, अगर 1 में पुट किया तो वो आ गया 5m यहाँ पे। ठीक है, इस पे तो आ गया 5m का होल स्क्वायर = 5q²। अगर हमने इसको सॉल्व किया, विच इम्प्लाइज दैट 5 का 25 और m², तो ये आ गया 5q²। अब हम क्या करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट हम q² क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 5 को इसके नीचे ले जाएंगे, 25 m² और 5 इसके नीचे आ गया, तो अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 5 का 25, विच इम्प्लाइज दैट q² = 5m²। अब q = 5m² का क्या मतलब हुआ कि 5 डिवाइड q², जैसे हमने ऊपर किया था कि 5 डिवाइड p², है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया,
कि 5 डिवाइड्स q, विच इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q। तो अगर 5 q को डिवाइड करता है तो हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट हम 5 अगर q को डिवाइड कर सकता है तो हम q को कैसे लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू 5n। ठीक है, तो इसको नाम दे दो 3। तो ये n क्या है, इंटीजर है, वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये n इंटीजर हो गया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं 2 और 3 से, फ्रॉम 2 and 3 वी हैव, देखिए ये 2 है, p इज इक्वल टू 5m, ये 3 है, q इज इक्वल टू 5n। फ्रॉम 2 and 3 क्या देखते हैं हम कि जो 5 है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। p 5 जो p का, फ्रॉम 2 देखो 5 p का फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे 3 पे देखो कि 5 q का फैक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, ये जो 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। वी हैव हम लिखेंगे यहाँ पे 5 इज एन, यहाँ पे लिखते हैं वी हैव 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अगर वो p एंड q का कॉमन फैक्टर हो गया तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ठीक है ना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट p and q आर को प्राइम। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि p और q तो को प्राइम है, और को प्राइम में क्या होता है कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, पर लेकिन यहाँ पे तो p और q का कॉमन फैक्टर आ गया। इसलिए क्या हुआ कि हमारी जो हमने जो माना था वो गलत था। देयरफॉर आर सपोजिशन इज रॉन्ग, आर सपोजिशन जो हमने माना इज रॉन्ग, जो हमने माना वो गलत था। हमने क्या माना था कि √5 रैशनल नंबर है, इसलिए जो हमने माना वो गलत हो गया। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा सम। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर, इसको हमने कैसे प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।